सभी सत्संगियों को प्यार भरा राधा स्वामी। मानव मात्र की सेवा को सत्संगी अपना कर्तव्य मानते हैं। इसी कर्तव्य पथ पर चलते हुए दयालबाग की सिटी ब्रांच के द्वारा शरणाश्रम हॉस्पिटल के सौजन्य से एक मेडिकल कैंप लगाया गया। ये मेडिकल कैंप पुष्पांजलि बाग रोड पर गोपाल वाटिका के पास लगाया गया। तो आइए सीधे चलते हैं सिटी ब्रांच के इस मेडिकल कैंप में। आज इस मेडिकल कैंप में आपको सबसे पहले मिलवा रहे हैं प्रेमी भाई मनोहर शाह जी से, जो यहाँ बतौर ट्रैफिक वॉलंटियर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पार्किंग की सेवा दे रहे हैं। तो पार्किंग में क्या आप गाड़ियाँ लगवा रहे हैं? मतलब हाँ, गाड़ियाँ पार्किंग करवा रहे हैं सही तरीके से, ताकि लोगों का आवागमन में डिस्टर्ब नहीं हो। इस मेडिकल कैंप से आप कब से जुड़े हुए हैं? जब से मेडिकल कैंप शुरू हुआ है तभी से हम लोग हर तीसरे बृहस्पतिवार को आगरा सिटी ब्रांच की तरफ से लगाया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ मरीजों का तांता लगा हुआ है, बावजूद इसके सभी मरीजों को प्रॉपर्ली मैनेज किया जा रहा है। इसकी वजह है सिस्टमैटिक रजिस्ट्रेशन। कैसे की जाती है आइए जानते हैं। पहले वो रजिस्टर करते हैं, फिर हम डॉक्टर के पास। तो ये डेटा बाद में आप क्या करते हो? डॉक्टर के साथ शेयर करते हो? कैसे इस्तेमाल होता है? डेटा कंपाइल करते हैं एंड डॉक्टर के साथ में शेयर करते हैं और अपने रिकॉर्ड में डालते रहते हैं कि एरिया वाइज हमारे पास कितने पेशेंट आए और किस डॉक्टर के पेशेंट आए, और होम्योपैथी के कितने हैं डिवाइडेड बाय अकॉर्डिंग साइड। नहीं, मतलब उस टाइम पता चल जाता है कि किसी कौन सा पेशेंट। इस मेडिकल कैंप में शरणाश्रम हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपनी सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क दे रहे हैं। न सिर्फ एलोपैथिक डॉक्टरों की सेवाएं यहाँ उपलब्ध हैं, बल्कि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। इस मेडिकल कैंप में टेस्ट भी मुफ्त किए जाते हैं और दवाइयाँ भी निःशुल्क दी जाती हैं। यहाँ हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर मल्होत्रा से, जिन्होंने हमें बताया कि इस बदलते हुए मौसम में हम मौसमी बीमारियों से खुद को कैसे बचा सकते हैं। सीजनल तो होता ही है कहीं जी। इस सीजन में तो हर तरह का फीवर आ रहा है, मलेरिया भी है, टाइफाइड भी है, इवन डेंगू भी आ रहा है, वायरल है, सभी अच्छा, डेंगू के भी केसेस आ रहे हैं? केसेस आ रहे हैं। अच्छा, मलेरिया के भी आ रहे हैं, थोड़े हैं लेकिन। तो लोगों को क्या आप इंस्ट्रक्शन देके क्या उनको बताएंगे कि इस किस्म की समस्याएं न आए उनको? वायरल डेंगू वगैरह तो मॉस्किटो बॉर्न है, तो इसके लिए तो मच्छरों से बचना ज़रूरी है जी। या तो मॉस्किटो रिपेलेंट या मच्छरदानी वगैरह जो भी प्रोटेक्शन के लिए, या पानी इकट्ठा है तो उसको कुछ स्प्रे कर दें, तो ये तो एक प्रोटेक्टिव है। जी जी जी। बाकी फीवर होते ही ब्लड टेस्ट जरूर कराना। अच्छा। क्योंकि अगर कोई प्लेटलेट वगैरह डाउन हो रही है तो उसका डेंगू का डाउट होता है। जी जी। बाकी वायरल में डाउन तो होती है लेकिन इतनी नहीं होती। अच्छा, एक बड़ी चीज़ देखिए, मैंने आप पता नहीं सहमत होंगे या नहीं सहमत होंगे कि अगर थोड़ा सा कहीं पे खांसी जुकाम होता है या बुखार होता है तो हम सीधे अपनी विद्या लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं और सीधे केमिस्ट के पास चले जाते हैं, उसे दवाई लेके आ जाते हैं। तो क्या ये सही है ट्रेंड, या इसमें कुछ परिवर्तन आना चाहिए? गलत है। असल में क्या है, केमिस्ट वगैरह तो एक जनरल एंटीबायोटिक भी दे देगा, जुकाम की, एंटी एलर्जिक, फीवर की सब दवाइयाँ दे देगा, तो सिम्टोमेटिक रिलीफ तो हो जाएगा जी। लेकिन वास्तव में उसको क्या प्रॉब्लम थी वो कई बार छूट जाती है, तो फिर फीवर आ जाता है उसको, तो दोबारा टेस्ट कराते हैं तो वो ठीक नहीं आता। तो आप क्या लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या लोगों से क्या संदेश का देना चाहेंगे कि बुखार है तो क्या करें? सिंपल फीवर है अगर तो 3 दिन तक तो सिर्फ पैरासीटामोल या कोई एंटी एलर्जिक लेते रहे। 3 दिन में नहीं ठीक होता तो डॉक्टर को दिखा के। तो खुद डॉक्टर ना बने? हाँ, खुद डॉक्टर ना बने, ना केमिस्ट से दवाई लें इस तरीके से। जी जी। कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर मुश्किल होती है। हमको रिपोर्ट मालूम पड़ा कि वो दवाई खा ली है इसलिए
मॉडिफाई हो गई, चेंज हो गई। अब हम क्या करें। लेकिन ये जो आजकल कई तरह की परेशानियां लोगों को आ रही हैं स्वास्थ्य संबंधी, जैसे बड़ी छोटी उम्र में जो है सांस फूलने लगती है, या बड़ी छोटी उम्र में हम देखते हैं आँख की कमी, बहुत आँख में नज़र में बहुत दिक्कत आ रही है, या हार्ट की डिजीज़ बहुत बढ़ गई हैं। क्या वजह है, क्या ऐसा क्यों? और चीज़ें हैं, तो लाइफ स्टाइल है। आजकल जो बड़ी आरामदेह ज़िंदगी जिसको कहते हैं ना, बच्चे भी मोबाइल में टाइम बता रहे हैं, बजाय इसके कि कोई आउटडोर गेम खेले, बच्चों के साथ इन्वॉल्व। दूसरा पॉल्यूशन बहुत है, खाने पीने की चीज़ों में, एयर में, पानी की भी कोई गारंटी नहीं है कि प्योर है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें बहुत इफेक्ट डालती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट माइंड की कंडीशन। आदमी बड़ा स्ट्रेस में है आजकल। क्यों है ये नहीं समझ में आता। या तो दुनिया की चीज़ें बहुत बन गई है, मटीरियलिस्टिक हो गया है, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो इसी में लगा रहता है। तो कोई पीस ऑफ माइंड नहीं है, वो बहुत ज़्यादा असर डालता है। कितने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहे हैं, सब इसी से रिलेटेड। और अब हम कोस्ट मेडिकल कैंप के बारे में जानकारी दे रहे हैं प्रेमी भाई पीपी शर्मा जी। ब्रांच से हम लोग मेडिकल कैंप जो है ये शरण आश्रम के सौजन्य से लगाते हैं। सारे डॉक्टर्स यहाँ आते हैं और यहाँ के एरिया में काफ़ी नीड दिख रही थी, तो इस बार कम्युनिटी हॉल छोड़ के यहाँ पर लगाया गया है मेडिकल कैंप, और आज भी यहाँ पे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हाँ, वो तो मैं देख रहा था कि काफ़ी भीड़ दिख रही थी। काफ़ी लोग यहाँ पे पेशेंट आए हैं, और हमारे यहाँ के भाई लोग जो हैं उनके सहयोग से काफ़ी यहाँ पे जो हम लोगों को उत्साह बढ़ा है। अगली बार इससे ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि होएगा। मेरा मतलब ये है कि यहाँ जब भी हमको आदेश मिलता है कैंप लगाने के लिए तो हम पूरी तैयारी करा के रखते हैं। प्रेमी भाई पीपी शर्मा जी की बात को आगे बढ़ाते हुए आगरा सिटी ब्रांच के सेक्रेटरी प्रेमी भाई नानक राम जी ने कहा, यहाँ पे मेडिकल कैंप लग रहा है, मैं देख रहा था बहुत रश है यहाँ पे। तो कितने पेशेंट्स आ गए, कैसा रिस्पॉन्स? 177 हुए। और ये तो बहुत 2 घंटे का कैंप था, और उसमें 177। तो लगता है कि इस एरिया में स्वास्थ्य सेवाओं की अधिक आवश्यकता है। महसूस हो रहा है कि ज़रूरत है, तो कोशिश यही करेंगे कि अगला महीने भी यही। तो पहले तो ये कैंप कहीं वो लगा करता था, तो क्या लोगों की डिमांड आई थी, कैसे क्या हुआ था? नहीं, उसके लिए हमें लोकेशन इसीलिए चेंज करना है कि हमें घर घर इलाज पहुँचाना है। अच्छा। और कोई आदमी जो समय से इलाज नहीं कर पा रहा है या टाइम नहीं निकाल पा रहा है, अगर हम डॉक्टर समय तो उनके घर तक पहुँच जाएंगे तो नेचुरल है वो घर से निकलेंगे। तो लोगों का फीडबैक कैसा आ रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। तो लोग जो हैं अप्रिशिएट कर रहे हैं आप? अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और अब इस बार कई लोगों ने रिक्वेस्ट भी की कि आप अगली बार और लगाओ। तो नेक्स्ट थर्सडे जो आएगा हमारा अगले महीने का, वो भी हम यहीं करेंगे।
उम्मीद है कि सत्संग की मानवता की सेवा यूं ही लंबे समय तक करते रहेंगे। भैया